अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज एसटीआईज की सिलेक्शन जो कि फाइनल मराहिल में है इस वक्त। और मैं आप लोगों के साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो कि आई एम डैम श्योर कि कोई भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा होगा। मेरी पिछली वीडियोस जो कि सिलेक्शन के हवाले से हैं कि किस तरह से एस टी आईज़ को सिलेक्ट किया जाएगा, मेरिट मार्क्स भी और यूसी मोज़ा वो तमाम डिटेल के साथ कि हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई हैं, कौन कौन सा वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है, उसके हवाले से भी मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस जो एस टी आईज़ के हवाले से हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाटा अपलोड कर दिया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि कमेंट सेक्शन में भी बहुत से मेरे व्यूअर्स जो सवाल पूछ रहे थे एसटीए टेक के हवाले से, वो भी मैं जो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सब्जेक्ट रेलिवेंसी के हवाले से आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉमन सी बात है कि केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का ही बंदा होगा, लेकिन इसमें कुछ पोस्ट थी, उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से दे दी गई हैं कि ये चीज़ जो है वो आपने ये स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं सब्जेक्ट रेलिवेंसी के हवाले से। वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले गुजारिश हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डाटा अपलोड कर दिया गया है। आप एसटीआई पोर्टल के ऊपर डाटा किस हवाले से अपलोड किया गया है, वो है कि एक सीट के ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, यानी आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं। और ये डाटा जो है वो अपलोड कर दिया गया है एसटीआई पोर्टल के ऊपर। एसटीआई केमिस्ट्री की सीट्स हैं तो उस पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, एसटीआई बायो है और एसटीआई टेक है, जिस सब्जेक्ट की भी जिस स्कूल में भी सीट है उस हवाले से जो है वो हर स्कूल के सीट्स के हवाले से जितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है उनका डाटा जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जो कि पहले मौजूद नहीं था। पता नहीं चल सकता था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोगों ने नहीं अप्लाई किया। और अब बात कर लेते हैं एस टी आई टेक के हवाले से। एसटीआई टेक के हवाले से बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लियर कर दिया गया है कि सीट्स जो मुख्तलिफ स्कूलों में हैं, एस टी आई पी एस टी, एस टी आई ई एस टी के साथ फिर सब्जेक्ट ई एस टी कंप्यूटर साइंस है, ई एस टी इंग्लिश है, या फिर एसएसटी एसटीआई भी भर्ती किए गए थे, जो कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उन पे एसएसटीज की सीट्स होती हैं, वहाँ पे अगर एसटीआई भर्ती किया जा रहा है, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एसएस होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 स्केल के 18 स्केल के, तो उस पे जो एसटीआई भर्ती किए हैं उनके हवाले से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि अगर तो एसएसटी या ईएसटी है तो जिस उसके साथ सब्जेक्ट ज़रूर लिखा हुआ होगा। आगे चल के जो इन्होंने नया जो है वो प्रोग्राम जारी किया है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टेक का मैट्रिक टेक क्लासेस लगाई हैं, उस हवाले से भी मैं बताता हूँ कि जहाँ पे वो सीट्स खाली हैं, यहाँ पे ये समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर तो ईएसटी यानी मिडिल लेवल, एसएसटी हाई लेवल और एसएस या ट्रिपल एस, एसएसटी, एसटीआई के आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसी सब्जेक्ट का ही एप्लीकेंट जो है वो सब्जेक्ट रेलिवेंसी में आएगा। पहला फिल्टर तो यही लगेगा कि सब्जेक्ट रेलिवेंसी उसकी है
या नहीं है? अगर नहीं है तो उसे जो है उस कैंडिडेट को इस दौड़ में से, इस कॉम्पिटिशन में से निकाल दिया जाएगा। पहला फ़िल्टर तो यही लगना है। अगर तो ये है तो अब एक कुछ और भी बात है, वो ये है कि अगर तो एसटीआई, पीएसटी लिखा हुआ है, जो कि प्राइमरी स्कूल्स या प्राइमरी पोर्शन, हाई और हायर मिडल स्कूलों के प्राइमरी पोर्शन की सीट्स वैकेंट थी और वहाँ पे एसटीआई, पीएसटी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट रेलेवेंसी नहीं देखी जाएगी। इवन कि वहाँ पे तो माँगा ही बीए गया था, तो और मास्टर्स, एमफिल लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट रेलेवेंसी नहीं है, वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था और उस पे कोई भी, यानी उस पे फ़िल्टर नहीं लगेगा सब्जेक्ट रेलेवेंसी वाला। हाँ, उस पे फ़िल्टर लगेगा कौन-सा, यूसी, मौज़ा और विलेज, ये बाद की बातें हैं, लेकिन इस वक़्त जो है वो इस पे सब्जेक्ट रेलेवेंसी की अगर बात करूँ तो ये नहीं लगेगा। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं मुझसे, व्यूअर्स पूछते हैं कि सर, मैंने एमएससी इस सब्जेक्ट में की हुई है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? देखिए, मैट्रिक टेक क्लासेस हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाई गई थी। अ, कुछ अर्सा पहले ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो मुख्तलिफ स्कूलों से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी कि आप कौन-कौन सी टेक की क्लासेस जो हैं वो मैट्रिक टेक आया कि आप शुरू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब उसके अंदर मज़ीद मैट्रिक टेक में मज़ीद प्रोग्राम थे, वो कौन-कौन से थे? हेल्थ एंड फिज़िकल था, फैशन डिज़ाइनिंग था, एग्रीकल्चर साइंसेज़ था, इस तरह से 5-6, कंप्यूटर साइंस था। तो इस तरह से 5-6 और 5-6 किस्म के मैट्रिक तक की जो कॉम्बिनेशन थे वो बनाए गए थे। तो अब मैट्रिक टेक तो लिखा हुआ आ रहा है, यानी एसटीआई टेक। अब ये कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे अप्लाई कौन सा सब्जेक्ट का कर सकता है बंदा। तो ये अब हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है। मैं अपनी तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। ये आज से कुछ दिन पहले मेरे अपने ही कोलीग ने भी मुझसे ये सवाल किया था और बाय चांस सेम आंसर मेरा के लिए भी था, जो अभी मैं आप लोगों के लिए को देने लगा हूँ। जिस सब्जेक्ट की वहाँ पे स्कूल ने, यानी फ़र्ज़ किया फैशन डिज़ाइनिंग है। मैट्रिक टेक तो क्लासेस तो शुरू करवा दी। मैट्रिक टेक के अंदर उस स्कूल ने कौन-सा कॉम्बिनेशन शुरू किया हुआ है, दैट इज़ द क्वेश्चन। और ये अगर तो उसने फैशन डिज़ाइनिंग का जो है मैट्रिक टेक क्लासेस लगाई हुई हैं फैशन डिज़ाइनिंग की, तो वहाँ पे उसी फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही डिग्री को जो है वो डिग्री होल्डर्स को एलिजिबल करार दिया जाएगा, बाकियों को फ़िल्टर लगा के जो है वो उनको निकाल दिया जाएगा। अगर किसी ने एग्रीकल्चर साइंसेज़ में की क्लासेस लगाई हुई हैं, मैं टेक के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे ये एग्रीकल्चर साइंसेज़ वाले ही लोग जो है वो एलिजिबल होंगे। किसी ने कंप्यूटर साइंस की लगाई हुई है, फिज़िकल एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाली लगाई हुई है, तो वहाँ पे उस मास्टर डिग्री के डिग्री होल्डर्स को एलिजिबल करार दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, और आप लोगों को भी बजाय इसके कि कहीं और से इन्फॉर्मेशन लें, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको उसी स्कूल से मिल जाएगी कि आपने कौन-सी डिग्री मैट्रिक टेक तो आपके यहाँ सीट है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे मैट्रिक टेक क्लासेस हो रही होंगी या वो लगाने का चाह रहे होंगे। लेकिन आपने कौन-सा उसमें जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो शुरू किया हुआ है, आया फैशन डिज़ाइनिंग वाला है, हेल्थ वाला है, कंप्यूटर साइंस वाला है, कौन-सा कॉम्बिनेशन आपने शुरू किया हुआ है, तो उसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है एसटीआई टेक को रखा जाएगा और उसी सब्जेक्ट वाले को रखा जाएगा, बाकियों को फ़िल्टर लगाकर जो है इर्रेलेवेंट इनएलिजिबल करार देकर निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी एसटीआईज़ के हवाले से जो आप लोगों के साथ शेयर करना जो है शेयर की है मैंने। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए
आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब तक ये एसटीए का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।